सभी से डिटेल की सभा में आए इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा भाई मुंबई खाली आता है, कुछ नहीं था उसके पास। आज वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा है। आप उनका प्यार लेके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत कुछ दे के भी जा रहा है। कहते हैं कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा। हमारा भाई हमारे साथ बहुत प्यार लेके गया, आप लोगों का सभी का दिल से लेके गया। बहुत जज्बा था उसमें, कभी नेगेटिव बात नहीं करता था, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब होते थे उसके पास, कभी नेगेटिव नहीं होता। पिछले 1.5 महीने से बहुत पॉजिटिव था। तो भाई मेरी सब चीज़ कंट्रोल में है, अब मैं सब पूरा मैनेज हूँ। एक्सरसाइज करता था, क्रिकेट खेलता था, उसके हेल्थ टेस्ट बड़े अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आगे चल के भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जब तक ये मेरे साथ चल रहा है, सीरियल में चल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत चीज़ें सोचता रहता था, सभी के लिए हेल्पफुल था, किसी को कभी ना नहीं बोलता था। हमेशा डांस करता रहता था, गाने गाता रहता था, गाने गाने का बहुत शौक था। हर सिचुएशन पे कोई ना कोई गाना सुना देता। एक गाना वो हमेशा गाता था, खूबसूरत बात ये 4 पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद, एक अजनबी हसीना से मुलाकात से। जब भी खुश होता था यही गाना गाता। चला गया भाई हमारा। आप लोगों की श्रद्धांजलि। तभी मेरे लिए तो प्लेयर ही था, मुझे पता नहीं था कि वो कोई एक एक्टर है या किसी सीरियल में काम करता है। लेकिन जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, उसने मुझे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो बहुत बार मैं उसके साथ वॉक लेता था यहाँ पे। उसकी बातों से लगता था कि काफ़ी एम्बिशियस था, उसे बहुत कुछ करना था, बहुत छोटी सी एज थी उसकी, काफ़ी मैच्योर एट दिस एज। आई मस्ट से कि शायद उसने जो मुझे ये भी याद है कि बहुत ही छोटे टाइम पहले ही उसने शादी किया था, उसका बेटा हुआ था। उसने हमें काफ़ी चीज़ों में हमें उसने सारी बातें कही थी। उन चीज़ों को जब वो बातें करता था, इतना आनंदित रहता था, इतना उत्साहित रहता था। वो जब भी कोई भी बात करता था, उसके मुंह से हर बार अच्छी और ऐसी बातें होती थी जो अगले को भी खुश करे और हमें भी खुश, मतलब वो भी खुश रहता था। मैंने ये देखा था कि लास्ट 6 महीने में ही उसने 6 से 8 या 1 साल में शायद
उसकी वाइफ भी नॉर्थ इंडिया से थी, तो वो मिंगल होना चाहता था ये सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशन रखना चाहता था। लास्ट 6-8 महीने मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो हर एक के साथ मिल के बात करता था, वो किसी को भी छोड़ता नहीं था और वो इतने दिल से संबंध रखता था सबके साथ। तो मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसका काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और मैं उनको मेरी और सबकी श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं उनकी फैमिली को, कि वो बहुत ही अच्छी प्योरेस्ट सॉल थी और मुझे भी लगता था कि उसका बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्चून था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
सीताराम 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 कहिए, जाने विधि राखे राम, जाने विधि डरिए। सीताराम 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 कहिए, जाने विधि राखे राम, जाने विधि डरिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, जाहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम। जाहे साधु संग राम रंग, अंग अंग रहिए। राम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, तन भर जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो गाये। तन है बेटी का डेरा, पूत पड़े गल जाई। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पूत पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन। राम रहे रहे जान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे। मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है तुझ न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया
लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। मेघ होय फूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर कदम रखो ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सतगुरु सिर सभी से डिटेल की सभा में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा भाई मुंबई खाली आता है, कुछ नहीं था उसके पास। आज वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा है। आज उनका प्यार लेके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत कुछ दे के भी जा रहा है। कहते हैं कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा। हमारा भाई हमारे साथ बहुत प्यार लेके गया, आप लोगों का सभी का दिल से लेके गया। बहुत जज्बा था उसमें, कभी नेगेटिव बात नहीं करता था, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब होते थे उसके पास, कभी नेगेटिव नहीं हो। पिछले 1.5 महीने से बहुत पॉजिटिव था। तो भाई मेरी सब चीज़ कंट्रोल में है, अब मैं सब पूरा मैनेज हूँ। एक्सरसाइज करता था, क्रिकेट खेलता था, उसके हेल्थ टेस्ट बड़े अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आगे चल के भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जब तक ये मेरे साथ चल रहा है, सीरियल में चल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत कुछ चीज़ें सोचता रहता था, सभी के लिए हेल्पफुल था, किसी को कभी ना नहीं बोलता था। हमेशा डांस करता रहता था, गाने गाता था, तो गाने गाने का बहुत शौक था। हर सिचुएशन पे कोई ना कोई गाना सुना देता। एक गाना वो हमेशा गाता था, खूबसूरत बात ये 4 पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद, एक अजनबी हसीना से मुलाकात है। जब भी खुश होता था यही गाना गाता।
चला गया भाई हमारा। आप लोगों की श्रद्धांजलि। तब भी मेरे लिए तो प्लेयर ही था, मुझे पता नहीं था कि वो कोई एक एक्टर है या किसी सीरियल में काम करता है। लेकिन जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, उसने मुझे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो बहुत बार मैं उसके साथ वॉक लेता था यहाँ पे। उसकी बातों से लगता था कि काफ़ी एम्बिशियस था, उसे बहुत कुछ करना था, बहुत छोटी सी एज थी उसकी, काफ़ी मैच्योर एट दिस एज। आई मस्ट से कि शायद उसने जो मुझे ये भी याद है कि बहुत ही छोटे टाइम पहले ही उसने शादी किया था, उसका बेटा हुआ था। उसने हमें काफ़ी चीज़ों में उसने सारी बातें कही थी। उन चीज़ों को जब वो बातें करता था, इतना आनंदित रहता था, इतना उत्साहित रहता था। वो जब भी कोई भी बात करता था, उसके मुंह से हर बार अच्छी और ऐसी बातें होती थी जो अगले को भी खुश करे और हमें भी खुश, मतलब वो भी खुश रहता था। मैंने ये देखा था कि लास्ट 6 महीने में ही उसने 6 से 8 या 1 साल में, शायद उसकी वाइफ भी नॉर्थ इंडिया से थी, तो वो मिंगल होना चाहता था ये सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशन रखना चाहता था। लास्ट 6-8 महीने में मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो हर एक के साथ मिल के बात करता था, वो किसी को भी छोड़ता नहीं था और वो इतने दिल से संबंध रखता था सबके साथ। तो मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसका काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैं उनको मेरी और सबकी श्रद्धांजलि मैं उनकी फैमिली को, कि वो बहुत ही अच्छी प्योरेस्ट सॉल थी और मुझे भी लगता था कि उसका बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्चून था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब
जितने भी समय बीता है और आज प्रेयर मीट भी है सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? यकीन मानिएगा कि अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीपेश भाई हमारे बीच नहीं रहे। परसों भी जब शमशान घाट से वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी और का अंतिम संस्कार करके आए। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब ज़हन गुमान में बस दीपेश भाई हैं और पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये बड़ा दर्द और तकलीफ़ देने वाली बात है। काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि जिस तरह से उनकी वीडियोस आते हैं, फिटनेस के वीडियोस आते हैं, जिम के वीडियोस आते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन सुबह। देखिए, उस दिन हम सबका कॉल 1 बजे का कॉल टाइम था, शूट पर हमें 1 बजे जाना था। तो सुबह 8 बजे मेरे पास टीका जो बनते हैं वैभव भाई का कॉल आया कि सलीम हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले यार दीपेश हम सबको छोड़ के चला गया। मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ अभी शुभांगी जी जो यहाँ रहती हैं, अंगूरी जी, उन्होंने बताया। हम आनन फानन में वहाँ से भागे तो भक्ति वेदांत पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नो मोर। बस यकीन मानिए कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कुछ कहा डॉक्टर ने, किस चीज़ से हुआ उनको कुछ? डॉक्टर को तो मौका ही नहीं मिला, मतलब जब खेल रहे थे, खेल के टाइम ही, मतलब जैसा कि उनके साथी खिलाड़ियों ने कहा कि एक ओवर किया, उसके बाद कैप उठाने के लिए झुके और बस उसी टाइम बॉडी जो थी कोलैप्स, मतलब गिर गए नीचे। फिर आनन फानन में लेके गए, तब तक चटपट कहानी ख़त्म। आप लोगों की जोड़ी काफ़ी मिस की जाएगी। अरे आप किस तरह से मिस करोगे? मिस, मैं समझता हूँ कि मैंने शायद जितना पिछले 6 साल में हम तीनों ने साथ में खाना खाया, इतना हम तीनों ने अपनी बीवियों के साथ भी खाना नहीं खाया होगा। महीने में 20 दिन साथ में रहना, एक साथ, मतलब जो भी सीन हो साथ में सीन होना, एक लोकेशन, एक वक्त, मतलब अब पता नहीं, अब बस सब्र दे मुझे भी और उनके घर वालों को भी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे इंसान थे और नेक दिल थे और सबकी मदद करने वाले और ज़िंदा दिल इंसान थे। मिलना और हंसना खेलना मस्ती करना इम्प्रोवाइज़ करना, सबके साथ मिलजुल कर चलना, ये उनके अंदर काबिलियत थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। थैंक यू। पहले तो जिस तरह से जो भी घटना हुई है, काफ़ी लोग शॉक है, काफ़ी लोग के मन में सवाल उठ रहे कि क्या कुछ हुआ था। आप तो काफ़ी क्लोज से जानते, बाकायदा नेबर भी हो, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अनडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते काश, क्योंकि हम अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है। बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना एंड जस्ट जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। कुछ कहना चाहोगे किस तरह से, क्योंकि बस दैट्स इट। सो सॉरी। सर पहले तो आज प्रेयर मीट है, काफ़ी दुख मौका दुख अवसर है और काफ़ी लोग दुखी है इस चीज़ को लेके। अब तक समझ नहीं पा रहे सर क्या कुछ हुआ है, मतलब क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर है, क्या लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर वो था।
और वो जो टीका मल खान टिल्लू की तिकड़ी थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था, उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, कैसे क्या होगा, किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे, कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे। खासकर टीका जो है वैभव, जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियाँ तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा। ये बहुत बड़ा खालीपन है। सर क्या आपने कुछ वार्तालाप की उनकी मिसेस से, उनके मम्मी पापा से? उनके मिसेस से नहीं, उनके भाई साहब से ज़रूर हमारी बातचीत हुई, और उनके भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया कि शायद ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग जानना हाँ। चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था हाँ, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। व्यायाम करना और उसके बाद फिर खेल के मैदान में, और पता नहीं शायद खाने पीने में भी कोई ऊंच नीच ज़रूर रही। फास्टिंग वगैरह भी हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स अपनी बॉडी को फिट करने के लिए रखने लगे हैं। पता नहीं वो सही है या गलत है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन बॉडी कई बार बड़े अनजाने तरीके से रिएक्ट कर देती है उसको। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मुझे लगता है। काफ़ी देखा है, उनके वीडियोस भी काफ़ी है हाँ। जिम करते हुए, काफ़ी फिटनेस पे हाँ, काफ़ी फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुर सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ अभी 14 साल होना मांगता है, ऐसे बोलता था। तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा है आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे, और अपने पेट शर्ट ऐसे उठा के कहता देखो 6 एब्स, ये देखो। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी याद आओ? इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी करता था, मतलब जैसे सीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी, मतलब वो राइटर ने नहीं लिखी लेकिन अपनी तरफ से जोड़ दी, तो वो एक अलग ही सीन को मोड़ दे देता था। उसमें लगता था अरे यार ये रख लो, ये लो, आम आदमी बहुत पसंद करेगा, और वो क्लिक होता था जोक हमेशा। और वो हमको भी बोलता था, आसिफ भाई को भी बोलता था। और कई बार जब हम कहते थे नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, तो कहता कोई बार नहीं, अगली बार बिकेगा, इस बार छोड़ देते हैं। मतलब कहता मैं बेचता हूँ, जोक बेचता हूँ, तो बाकायदा ऐसे बोलता था। टाइमिंग सेंस बहुत अच्छी थी कॉमेडी की, बहुत अच्छी टाइमिंग सेंस थी, और ख़ासकर भाषा की बहुत समझ थी। जो टिपिकल कनपुरिया भाषा बोली जाती है ना, उसकी बहुत सेंस थी उसको। जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल करना, अरी मुरी मैया, ये उसने अपनी तरफ से ही किया था, ये राइटर ने नहीं लिखा था। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देना, तो बहुत दुख है। शुक्रिया। शुक्रिया। Kiku bhi it has been like very emotional moment for all the people, and it was very shocking for the people to get this news. What do you want to say about it? See, I have nothing more to say because Dipesh was a very good. He was like a friend. It was like it's been very less time since I've been on sets, but Dipesh was one of those who was like really close to me. वो जब भी मुझे मिलता था लाइक कहीं भी रहे दूर से भी भाभी जी करके आके यूज टू ऑलवेज शेक हैंड्स, कुछ भी सिचुएशन हो कहीं से भी आके शेक हैंड करके जाता था। मतलब जब सुना तो लाइक आई वॉज एवरीवन आई वॉज रियली शॉक्ड एंड आई कुडंट बिलीव। उस दिन मेरा उसका साथ में सीन लगा था, लाइक वी वर सपोज टू शूट टुगेदर एंड वन डे प्रायर वी वर शूटिंग टुगेदर। सो इट्स शॉकिंग एंड रियली वेरी वेरी सैड एंड I don't know what to say anymore. एक दिन पहले कुछ रील्स भी आई थी बाहर, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। आपको कभी पता चला कि लाइक मुझे उससे जब हुआ तो दोपहर में मेरे पास न्यूज़ आई, मुझे रोहित जी का फ़ोन आया कि तुम्हें पता चला। मुझे लगा मुझे नहीं पता कुछ भी। जब उन्होंने बताया तो मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई। इट वाज रियली रियली शॉकिंग एंड इट वाज रियली सैडनिंग फॉर ईच ऑफ अस। आई थिंक सब लोग उसी शौक से गुजर रहा है। इतना यंग, इतना जॉली, इतना टैलेंटेड, इतना हेल्दी, लाइक वो सब कुछ था। ही हैड एवरीथिंग, लाइक वो ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कोई भी ऐप नहीं था उसमें। सबसे बड़ी बात, आजकल ज़िंदगी इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है ये सब के बाद, तो क्या बोले मैं इस चीज़। और जब हमने लाइक ये न्यूज़ आपको पता चला, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपने किससे बातचीत की? उनके फैमिली मेम्बर से कुछ बातचीत हुई आपकी? आई वॉज नम। आई
जस्ट कुडंट टॉक. मैं थोड़ी देर के लिए मैं तो चुप हो गई थी. मतलब मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि हुआ क्या. आई कुडंट से एनीथिंग लाइक लिटरली, बिकॉज अभी मैं उस लड़के के साथ कल शूट कर रही थी. तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स घर वालों को ही बोला, एंड घर वालों ने सबसे पहले मुझे वो किया कि ठीक है, जस्ट थोड़ा अपने आप को कंपोज करो. एंड देन सो आई डेंट नो व्हाट टू से, क्योंकि इतना मैं इसकी फैमिली को नहीं जानती थी. मैं कुछ महीने से सेट पे थी, लेकिन ये इतना क्लोज था. ये इनफैक्ट सभी लोग टीएमटी के इनके रूम में जाते थे. मैं 2 दिन पहले जाके इनको बोल रही थी कि मैं चलो हम लोग कुछ बनाते हैं साथ में, हम लोग कुछ यूट्यूब पे ये करते हैं वो करते हैं. एंड ही वॉज गिविंग मी आइडियाज़. सर पहले तो जानना चाहूँगा, काफ़ी आप क्लोज थे उनके, उस समय में काफ़ी आप क्लोज थे, क्या कुछ हुआ, कुछ डिटेल में आप बता सकते हैं? 7:20 सुबह का वक्त था और मैं अपने यहाँ से मैं यहाँ रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे. हम साथ में उतरे और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया. और मुझे दिख के वो मेरे पास भागा भागा आया और मेरे पास भागा भाग के आके बोला, भाई चलो यार टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते हैं. मैं बोला यार तू आज कैसे आ गया, क्योंकि यूजुअली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था. तो बोला नहीं यार, आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ. तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में. हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फर्टिलिटी से थे, तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे. तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है. मैंने बोला तेरा क्या हो रहा है. अब ये सब बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही कि वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था. मैं उसके पीछे खड़ा था और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी. उसने पूरी 6 बॉलें डाली. 6 बॉलें डाल के जब वो घुमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी. वो टोपी लेने जब मेरे पास आया तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ और वो सडनली कोलैप्स होते 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 मेरे पैर पे आके गिर गया. मैंने उसको पकड़ा, संभाला और मैंने उसको देखा तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी. और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं, और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ़ या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा. और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हँसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा, मेरे हाथ पैर एकदम नम हो गए थे. और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए, वो डायल करिए, ये डायल करिए, वो डायल करिए. उतने में मैंने बोला गाड़ी निकालो, और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए तो हॉस्पिटल में उसको डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर. एंड वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में, बिकॉज एक दोस्त है आपका और आप एक दोस्त को खो देते हो, लेकिन जब आप उस दोस्त को आप अपने हाथ में खोते हो तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे. मीडिया वाले फ़ोन करते रहते, पूछते रहते, और बार बार वो चीज़ दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था. एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बहुत 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 बड़ा एक दिल में ना होल कर गया मेरे. एक होता है कि आप एक चीज़ को, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसका बच्चा है मीत, और मैं उसको गोद में, हम जब भी शाम में वो आता था वॉक करता था, या सुबह 12 या 1 बजे जब उसकी शूट लेट होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, तो बच्चे को गार्डन में लेके आता था. तो गोद में मैं उसके बच्चे को लेके हम खेलते थे हम लोग. मैं यहाँ पे बिठा देता था, चाचू बुलवाता था वो. और मैं कंपोज़र हूँ तो उसके बच्चे को गाने का बहुत शौक़ था. वो अभी से आ करता रहता था. तो मुझे बोलता था भाई मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को सिंगर बनाऊँ, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा. सारी चीज़ें अभी बस रह गई है. और बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मीत के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और मैं कर लूँगा तो मेरे दोस्त को मेरी एक प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी. एंड तो दीपेश जहाँ भी है बस खुश रहे. एंड ये लॉस हम बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में. एंड मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप जो लोग, कुछ लोग हैं जो रॉन्ग रूमर्स फैला रहे कि वो जिम कर रहा था, वो बाजू की बिल्डिंग के बच्चों के साथ जाके खेल रहा है, ये सब ना करिए, क्योंकि वो आपको जब पता नहीं तो आप प्लीज़ ये ना बोलिए. ऐसा कुछ नहीं था. वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नॉलेज थी कि उसको अपनी बॉडी को कितना एग्जर्ट करना है. वो सुबह उठा, उसने आके चुपचाप आके वो अपना खेलने आ रहा था हमारे साथ. कोई उसने जिम नहीं करी, कोई उसने वो पड़ोस की बिल्डिंगों में जाके उसने कोई उछल कूद नहीं किया. तो प्लीज़ ज़रा सेंसिटिव रहिए और ये सब चीज़ों का, ऐसा गलत चीज़ों को नहीं फैलाइए. थैंक यू. सर पहले तो जानना चाहूँगा, काफ़ी भावुक
है, काफ़ी बहुत जन इमोशनल हुए, बहुत जन शॉक हुए कि सोच रहे थे कि क्या कुछ हुआ। आपको भी काफ़ी देखा, काफ़ी लोगों ने देखा कि आप उस दिन काफ़ी इमोशनल थे। तो कुछ कहना चाहोगे तो? कहना यही चाहूँगा कि यार घर का कोई सदस्य चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है। कोई हालत शायद हमारी है, भाई चला गया तो दुख तो होना ही है, रोना भी आएगा, सब चीज़ें। साल 2 साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ था। उससे पहले 3 साल FIR में थे, 10 साल पूरे थे। और 10 साल कैसा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का, आप समझ सकते हैं। पूरे दिन रात हम लोग साथ रहते थे, 12-12 घंटे हम लोग एक साथ काम करते थे। घर कम था, स्टूडियो ज़्यादा था, शूटिंग ज़्यादा थी। एक एक चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे, खाना साथ खाते थे, पानी साथ पीते थे, चाय साथ पीते थे। एक एक चीज़ पे हम लगे हुए रहते थे, कोई चीज़ अधूरी नहीं थी, कछूती नहीं थी हम दोनों से। और मस्ती करता रहता था एवरी टाइम वो, एक चंचल बच्चे की तरह। उम्र तो उसकी 41-42 साल का हो गया था, लेकिन एक बचपना था, एक बच्चा था जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता था और वो कूदा के मारता रहता था एवरी टाइम। मैं थका रहता था क्योंकि मेरी उम्र भी उससे ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरे से राय लेता रहता। कई बार मैं डांटता भी था उसको, वो नाराज़ भी होता था, फिर मनाता भी था कि यार ऐसा नहीं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो एक फैमिली में चलती है वो होती थी वहाँ पर। कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्टूडियो है, वहाँ हम शूटिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। ऐसा लगता था कि अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए हम लोग। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम 2 जिस्म एक जान थे, और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर। जब तक हम शायद जाएँ तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको बुला पाएंगे। मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे। जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था, वो गाने वाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था। ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो कुछ रहे, दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके। हम जरूर लोड लेते थे उसको, ये तू क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार। मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना। तो स्वीट था, सबका चाहता था। काफ़ी गए तो काफ़ी शौक लगा है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम में उनके वीडियोस, फिटनेस के वीडियोस, काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी देता था। मैं चर्चा भी कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत फिटनेस पे ध्यान, बट सडनली ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फिटनेस पे ध्यान शुरू से देता था। जब मेकअप रूम में घुसते थे तो अपने ऐप्स दिखाता था, तो मैंने कहा यार मेरी ऐप्स तो अलग तरह की है, तेरी अलग तरह की, मुझे कुछ समझ में आती नहीं ये चीज़ें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, वो था उसमें। और कोई प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं था उसका। जब भी मौका मिलता था वो एक्सरसाइज करता था। हाँ, शादी के बाद में, बच्चा होने के टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा लेजी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आप यंग अपनी उसमें होते हो। तो ये थी, इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ टेंशन था, अगर लोड था, मस्त था अपनी ज़िंदगी से। वो सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। अब तो लाइफ में मतलब काम करने का समय आया था उसका। हम लोग संघर्ष हमने साथ किया है। 2004 में मैं आया, 2005 में वो आया। हम लोग मुलाकात करते थे स्ट्रगल डेज में, बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह हम मिलते थे एक दूसरे से। एक दूसरे का जो स्ट्रगल था वो शेयर करते थे, कहाँ का ऑडिशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है। मतलब तब से उसके साथ मुलाकात थी। हम जो बंधे हैं रिश्ते के अंदर, वो तो हम भाभी जी में बंधे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो इतना संघर्ष किया था, दिन रात एक किए थे उसने। क्योंकि हम लोग अकेले आते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आते हैं। मुझे वो दर्द मुझे पता था, वो उसको भी पता था वो चीज़ें। तो मेरे सामने आया था, देखा था उसको, और ऐसे कर करके तिनका जोड़ के उसने वो एक मुकाम बनाया था, यहाँ पर आया था वो। और उसने, आप देख रहे हैं कि सब कुछ बना लिया था उसने, परिवार पूरा हो गया था उसका, इस्टेब्लिश हो गया था। अब तो उसका कुछ करने का टाइम था। अभी 4 दिन पहले मुझे बोला था यार, मुझे वो लौंडे बोलता था कि हम एक दूसरे को भाभी जी के लौंडे बोला करते, तो हम आपस में यही बोला करते, बोलता लौंडे यार अब घूमने जाऊँगा यार, वाइफ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता यार, लेने जाऊँगा, मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ चला गया उसके साथ ही। भगवान उसको खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ। बहुत बहुत